हाय, फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से आप लोग के बीच में आया हूँ आज परमेश्वर की वचन बताने के लिए। आज जो है बहुत गहराई विषय में हम चर्चा करेंगे और इस विषय का कई भाग में बांटा गया है। और आज ये जो विषय है ये है परमेश्वर का कानून, यानी परमेश्वर का आज्ञा। जैसे आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे कानून है। ये देश को चलाने के लिए कानून है, कंपनी को चलाने के लिए कानून है, स्कूल को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वैसे ही परमेश्वर के पास भी कुछ कानून और रूल्स रेगुलेशंस है, यानी आज्ञाएं हैं। चलिए आज हम उस बाइबल से हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम बाइबल को खोलेंगे, उसकी बाइबल में खोलेंगे व्यवस्था विवरण की किताब व्यवस्था विवरण की किताब उसकी 5 अध्याय में और वचन 29 में हमें कहता है कि भला होता है उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरे सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होते रहे। परमेश्वर के वचन में आज हमें कहती है कि उसकी भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। अगर आज इस संसार में देखेंगे अगर हम कुछ कानून को हम तोड़ दे, हम अगर गैर कानून बन जाए तो हमें अरेस्ट करते हैं, यानी सरकार से हमें दंड मिलता है। आज हम फिर से देखेंगे परमेश्वर का वचन में हमें क्या बताती है। मत्ती 5 और वचन 17 से हम पढ़ेंगे। कहते कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणी की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सब आज जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इस छोटे से छोटे आज्ञाओं से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्या ही धन्य है परमेश्वर का आज्ञाओं को अगर हम मानेंगे तो हम उसकी राज्य में हमें महान कहलाएगा। परमेश्वर आपको और हमको वो महान स्थान देना चाहते हैं। परमेश्वर हमको महान स्थान देना चाहते हैं उसके राज्य में। हम देखते हैं लूका उसके 16 का 17 में अगर हम देखेंगे, यहाँ में कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन एक भी नहीं टलेगा। इसलिए हमें, और याकूब का पुस्तक में भी हमें बताते हैं, अगर 2 अध्याय की वचन 10 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां भी कहते हैं कि अगर हम हर एक आज्ञाओं को मानेंगे, अगर एक आज्ञाओं को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम सब, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया 10 आज्ञा के बारे में, अगर हम 9 आज्ञा मानेंगे, अगर एक आज्ञा को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम उस 9 आज्ञा का मानने के कुछ मायने नहीं रखेगा। इसलिए चलिए आज हम इस पुस्तक की जो भी कानून है, यानी परमेश्वर का जो भी आज्ञा है, उस आज्ञा के मुताबिक हम चलने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ कि ये कानून, ये आज्ञा के बारे में ये एक शुरुआत है, यानी एक इंट्रोडक्शन है, यानी एक ये इंट्रोडक्शन है, क्योंकि
ये जो कानून है बाइबल में बहुत गहराई रूप से दिया गया है। इसको अगर हम अच्छी रीति से पढ़ेंगे, मेरा अगला आने वाला वीडियो में मैं आप लोग को अच्छी रीति से बताएंगे कि इस कानून जो बाइबल में दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसकी उंगली के लिखे हुए लिखा गया है। इसीलिए हमें बताते हैं हम कानून नहीं, अगर कानून हमारे पास नहीं होंगे तो हम क्या गलत या क्या सही है उसको हम जानने नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून ही हमारे लिए एक दर्पण के जैसा है। हमारे लिए एक दर्पण के जैसा है, जैसे हम उसको पाते हैं या जेम्स का पुस्तक में, जेम्स के याकूब का पुस्तक में कहते हैं कि उसके 1 अध्याय 22 से 25 तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ में हम पाते हैं कि जो परमेश्वर का आज्ञा है वो परमेश्वर का आज्ञा एक दर्पण के जैसा है। दर्पण में जैसे हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं और हमारे चेहरे में क्या दाग है वो दाग को हम पहचान पाते हैं। जैसे हम अगर उस दर्पण को देखेंगे, हमारे चेहरा को देखेंगे और वहां से अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। मैं ये शिक्षा दे रहा हूँ इस वीडियो में कि हमें परमेश्वर का कानून को जानना बहुत आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर के कानून को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए हम कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर हम इस देश में, बस इस देश का देशवासी है, अगर इस देश के कानून को यानी आज्ञाओं को मान के अगर नहीं चलेंगे तो इस देश के हम देशवासी हो नहीं पाएंगे। इसी वैसे ही परमेश्वर के राज्य में अगर आप और हम अधिकारी बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको और हमको जानने का जरूरत है। तो मैं आने वाला वीडियो में आपको और गहराई से बताएंगे कि परमेश्वर का कानून यानी आज्ञा क्या क्या है। तो अगले वीडियो के लिए अपना मन और अपना दिमाग को तैयार कीजिए ताकि वो परमेश्वर के कानून को जान के हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने पाए। चलिए इस समय में समाप्त करने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। महान दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप आशीर्वाद कीजिए प्रभु, ताकि आने वाला वीडियो में जो हम कानून के बारे में सीखेंगे, क्या आज्ञा हमें आपने बाइबल में यानी धर्म पुस्तक में दी है, उस आज्ञा को हम सीखने पाए और मानने पाए और प्रभु आज्ञा के द्वारा, ताकि हम अपने को पवित्र करने पाए और प्रभु आपके राज्य के लिए हम तैयार होने पाए। हम सभी को आप आशीर्वाद से भरपूर कीजिए। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे रहकर स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन।